Hello students, I am Mamta welcoming you all through the BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter The Fun They Had that we have just completed, and in our today's video session, we will read a new chapter that is a poem that is The Road Not Taken. It is written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet who writes simple, हु राइट इंसाइटफुल यानी कि बहुत ही गहरी सोच के साथ में लिखते हैं, कॉमन चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो शायद हर एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में फील करता है या फेस करता है. द वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम कंफ्यूज होते हैं दैट चूज दिस वन और दैट वन. दो चॉइसेस जब हमारे पास में होती है और हमें किसी एक के साथ में आगे बढ़ना होता है तो सेम सिचुएशन जो यहाँ पर है वही हमारे साथ में लागू होती है जो कि पॉइंट जो है वो कहता है कि मैंने फेस करी है. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. और कुछ चॉइसेस ऐसी होती है जो हमारे फ्यूचर को भी शेप करती हैं, बनाती हैं. द रोड नॉट टेकन, वो रोड जो शायद नहीं ली गई, यानी कि पॉइंट कहता है कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ, हमारी लाइफ को यहाँ पर सिग्निफिकेंस करती है, सिग्निफाई करती है कि किस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो क्या होती है, इस पर किसी ना किसी तरीके से डिपेंड करती है. सी यू आर Where are you standing? Where the girl is standing? She is standing in between two roads. Now she is very much confused which road to take. और इसी के बारे में हमारी ये पूरी पोएम है. Two roads diverged in a yellow wood. Yellow wood जो है वो कहा गया है यहाँ पर फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है. डिकम्पोजिंग लीव्स है क्योंकि कौन सा सीजन चल रहा है, ऑटम का सीजन चल रहा है, इसीलिए. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. दो रोड जो हैं वो क्या हैं, डिकम्पोजिशन में जो सिचुएशन में जो लीव्स आ चुकी है यानी पतझड़ के मौसम है, दोनों तरफ ही फॉरेस्ट है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और एक टाइम पर नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप और मैं भी होते तो दोनों रोड्स को एक साथ जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाते. तो हम जो हैं एक ही टाइम पर दोनों रोड्स जो हैं वो नहीं ले सकते. सेम वे में वो कहता है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं भी दोनों रोड्स जो हैं वो नहीं ले सकता. एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ट्रैवलर एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक उन दोनों रोड्स के बीच में खड़ा रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने दोनों रोड्स में से बहुत गहराई से देखने की कोशिश की जितना अंदर तक मैं देख सकता था. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ मतलब जहाँ पर बहुत घने जंगल हों, मैं वहाँ तक मैंने देखने की कोशिश की जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक. अंडर ग्रोथ मतलब डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस मीन्स द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में जितना दूर तक मैं देख सकता था मैंने देखने की कोशिश की. देन टुक द अदर, फिर मैंने क्या सोचा कि मैं सेकंड वाली जो है वो लूँगा. जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. हालांकि दोनों एक जैसी ही थी, लेकिन जो दूसरी वाली थी उसका क्लेम जो था कि मैं ज़्यादा बेटर हूँ वो शायद सही था, बेटर ऑप्शन लग रहा था. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रास थी वहाँ पर और बहुत कम लोग उस पर चले थे, इसीलिए वांटेड वेयर का मतलब क्या होता है, हैड नॉट बीन यूज, जिसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है लोगों ने, तो वो पाथ मैंने चूज़ किया. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. हालांकि लोग उस पर चलकर भी उसको वैसा ही कर देते, लेकिन मैंने वो ऑप्शन चूज़ किया जहाँ पर लोग बहुत कम जिसने यूज़ किया हो, यानी कि फर्स्ट नहीं सेकेंड वाला ऑप्शन. देन ही सेज एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. और अगली मॉर्निंग जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो दोनों ही कैसी थी, इक्वली ले, यानी कि सुबह के टाइम पर कोई चल के ही नहीं जाता तो दोनों एक जैसी ही थी. नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, और ट्रॉडन का मतलब चल कर जाते हैं, जब भी हम ग्रास के ऊपर चल जाते हैं तो वो थोड़ी सी ब्लैकिश हो जाती है हमारे जूतों की वजह से, थोड़ी सी नीचे हो जाती हैं. ठीक है, तो कोई भी वहाँ पर किसी ने भी अपने स्टेप से उसको ट्रॉड नहीं किया था. ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनादर डे. फर्स्ट वाली जो थी वो मैंने किसी और दिन के लिए रख ली कि मैं कभी वापस आऊँगा तो शायद मैं इसे चूज़ करके इसमें आगे बढ़ूँगा. येट नोइंग हाउ मैनी लेयर्स ऑन टू वे,
हालांकि मैं जानता था कि जिस रास्ते पर मैं आगे निकल गया हूँ, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। मुझे नहीं लगता कि शायद मैं वापस आ पाऊँ। यही होता है जब हम एक डिसीजन कर लेते हैं और हम उस पर आगे बढ़ जाते हैं। होप हम ये करते हैं कि शायद हम कभी वापस आएंगे और फर्स्ट वाला चूज़ करेंगे, लेकिन फ्यूचर जो है, टाइम जो है, वो हमें इतना स्पेड नहीं करता कि हम अपनी चॉइसेस को बदल सके। सेम वे में यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रहा है क्या कि कहता तो है कि दोनों एक जैसे दिखाई दे रही हैं, दोनों पर किसी ने भी अपने जो ट्रॉड है वॉकड ओवर नहीं किया है, बट फिर भी मैंने फर्स्ट वाली एक अनादर डे के लिए छोड़ देता हूँ मैं, और जो सेकंड वाला है वो चूज़ करता हूँ। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि शायद मैं दोबारा कभी वापस यहाँ पर आ ही ना पाऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय। मैं एक बहुत गहरे दुख के साथ में ये कह रहा हूँ। समवेयर एज एंड एजेस हेंस, हालांकि कुछ वक्त के बाद में जब ये टाइम गुजर जाएगा, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ बुश। आज मैं अपने फ्यूचर में हूँ जहाँ पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि दो रोड थी जो एक वुड में क्या हो रही थी, फॉरेस्ट में जाके डाइवर्ज हो रही थी, सेपरेट हो रही थी। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मैंने कौन सी चूज़ की थी? जिस पर बहुत कम लोग चल कर गए थे, वो वाली। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उसी मेरी चॉइस ने मेरी लाइफ में जो है वो डिफरेंस जो है क्रिएट किया था। साई का मतलब डीप ब्रेथ के साथ में, हेंस का मतलब हियर इन द फ्यूचर, यानी कि आज उसका जो फ्यूचर है वो वेल शेप्ड है, वो सेटिस्फाइड है अपने फ्यूचर के साथ में। दैट इज़ वाई ही इज सेइंग कि जो मैंने टेक किया था, जो मैंने वहाँ पर अपनी जो रोड मैंने टुक की थी, दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल, दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इज लाइफ। इसलिए हम किसी भी तरीके की चॉइसेस अगर अपनी लाइफ में करते हैं तो हमें उसके लिए पर्टिकुलर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से आने वाले टाइम में हमारे फ्यूचर को ना सिर्फ शेप करती हैं बल्कि हमें अफेक्ट भी करती हैं। चॉइसेस अगर गलत हों तो वो गलत नतीजे लेकर आती हैं, और चॉइसेस अगर राइट हो तो वो हमें अच्छी चीज़ें देकर जाती हैं। सो हमें अपनी चॉइसेस के साथ में हमेशा क्या करना चाहिए? क्लियर रहना चाहिए। देन देर आर सम लिटरेरी टर्म्स इन दिस पोएम, द रोड नॉट टेकन। राइमिंग स्कीम है इसकी ABAAB। सिंबलिज्म है टू रोड्स दैट प्रेजेंट टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ, जो कि हम फेस भी करते हैं। देन एनाफोर का यूज़ किया गया है, एंड जो है वो रिपीट किया गया है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में, इसलिए इसमें एनाफोर लिटरेरी डिवाइस है। देन अलिट्रेशन का यूज़ किया है, जैसे वांटेड वेयर, यहाँ पर W का साउंड जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए अलिट्रेशन यूज़ किया है लिटरेरी टर्म्स। फर्स्ट फॉर में F साउंड इज रिपीटिंग है, दो दैट में TH साउंड रिपीटिंग है, तो यहाँ पर भी अलिट्रेशन है। देन रिपीटेशन है, एजेस इज रिपीटेड, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दिस सेंटेंस इज रिपीटेड इन स्टैंजा 1 and 4। सो यहाँ पर रिपीटेशन जो लिटरेरी डिवाइस है उसका यूज़ किया गया है। सो दिस इज इट फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू सो मच।